नमस्कार, मैं कविता उनियाल। आप देख रहे हैं मीडिया टुडे टीवी। तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान न देने के बाद अब F-16 के लिए भी आनाकानी करने वाले अमेरिका को तुर्की ने एक बार फिर से तगड़ी धमकी दे डाली है। तुर्की ने कहा है कि अगर अमेरिका ने हमें F-16 लड़ाकू विमान नहीं दिए तो हम उसके बदले रूस से सुखोई Su-35 खरीदेंगे। ठीक उसी तरह जिस तरह F-35 फाइटर जेट ना मिलने के बाद तुर्की ने रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदा था, वहीं इजराइल ने यूएई को अपना ताकतवर स्पाइडर मिसाइल सिस्टम बेचने की मंजूरी दे दी है। अभी तक यूएई अमेरिका का थार एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता था, लेकिन वो फेल हो गया। अब इजराइल अपना एयर डिफेंस सिस्टम यूएई को देगा। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताऊंगी। अगर आपको न्यूज अच्छी लगे तो न्यूज को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे मीडिया टुडे टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि मेरी न्यूज सबसे पहले आप तक पहुंचे। तुर्की ने अमेरिका को धमकी दी है कि अगर वो उसे F-16 लड़ाकू विमान नहीं देता तो वो रूस से सुखोई Su-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि वो जल्द ही F-16 लड़ाकू विमान की खरीद के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से जल्द ही टेलीफोन पे बातचीत करेंगे। तुर्की डिफेंस प्रमुख इस्माइल डेमिर ने कहा है कि F-16 सौदे की नाकामी की सूरत में तुर्की रूस के लड़ाकू विमान को विकल्प के तौर पर देख रहा है। दरअसल अमेरिका ने ग्रीस से तनाव के कारण तुर्की को F-16 की बिक्री पर प्रतिबंध लगा रखा है। अमेरिका ने 2019 में रूस से S-400 खरीदने पर तुर्की को F-35 प्रोग्राम से पूरी तरह से बाहर कर दिया था। दरअसल अमेरिका तुर्की को F-16 बेचने से पहले उससे गारंटी मांग रहा है। जुलाई में तुर्की को लेकर अमेरिका के भीतर कानून में बदलाव किया गया था। इसमें तुर्की पर F-16 लड़ाकू विमान की बिक्री पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए गए थे, जिसमें कहा गया था कि अगर तुर्की को ये लड़ाकू विमान बेचे गए तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की तरफ से ये आश्वासन लिया जाए कि इन लड़ाकू विमानों को ग्रीस में विवादित क्षेत्र में उड़ान के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, इन लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल ग्रीस के खिलाफ हमले के लिए भी नहीं किया जाएगा। 2019 में अमेरिका ने रूस से S-400 खरीदने पर तुर्की को F-35 कार्यक्रम से निलंबित कर दिया था। बाद में अमेरिका ने इस प्रोग्राम से तुर्की को पूरी तरह से बाहर कर दिया। पिछले साल एर्दोगान ने घोषणा की थी कि अमेरिका ने F-35 की जगह तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन अब अगर अमेरिका तुर्की को F-16 लड़ाकू विमान देने से आनाकानी करता है तो तुर्की उसकी जगह रूस से Su-35 लड़ाकू विमान खरीदेगा। ये रूस का 2 इंजन वाला सुपरसोनिक मीडियम रेंज वाला बॉम्बर एयरक्राफ्ट है। इसमें बख्तरबंद कॉकपिट लगा हुआ है, जिसमें हमले के दौरान अंदर बैठे पायलट को कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। अभी तक इस लड़ाकू विमान के 147 यूनिट का ही निर्माण किया गया है, जो सभी रूस की वायुसेना में ही तैनात हैं। वहीं दूसरी ओर इजराइल ने यूएई को स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम बेचने के लिए मंजूरी दे दी है। कुछ समय पहले इजराइल और यूएई ने स्पाइडर एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। इस सिस्टम को कम ऊंचाई में उड़ने वाले दुश्मन के ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और विमानों को रोकने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। दरअसल सऊदी अरब और यूएई यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों से परेशान हैं। कुछ महीने पहले ही हूती विद्रोहियों ने अबू धाबी के ऊपर ड्रोन से हमला किया था। अभी तक यूएई अपनी रक्षा के लिए अमेरिका का थार एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता था, लेकिन हूती विद्रोहियों के ड्रोन हमलों को रोकने में अमेरिका का थार नाकाम साबित हुआ। ऐसे में अपने देश की दुश्मनों से रक्षा के लिए यूएई ने इजराइल के साथ करार किया है। इजराइल ने स्पाइडर जैसा बड़ा हथियार पहली बार किसी अरब देश को देने की घोषणा की है। आपकी इस न्यूज पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अब मिलेंगे अगली खबर के साथ। शुक्रिया।